द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी, इस तरह का फसाड, इस तरह का बिल्डिंग प्लान, इस तरह का लेआउट अभी तक के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं आया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आपको लेके आया हूं द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 103 में माहिरा ग्रुप के दूसरे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट माहिरा होम्स 103 पर। आज मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट, साथ ही साथ मैं आपको पहली बार दिखाऊंगा अपने चैनल पे इस प्रोजेक्ट के एक्चुअल अपार्टमेंट को और बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल के बारे में। यह प्रोजेक्ट एक 5.40 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 800 अपार्टमेंट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 8 टावर हैं। आज मैं आपको जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल जो 4 टाइप के अपार्टमेंट है, जिसके अंदर 3 टाइप के 2 BHK और 1 टाइप का 3 BHK अपार्टमेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे आज तीनों टाइप के 2 BHK के एक्चुअल अपार्टमेंट को दिखाऊंगा और साथ ही साथ दिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट के एक्चुअल कंस्ट्रक्शन अपडेट को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे यूएसपी हैं। ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे के सबसे पास का प्रोजेक्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे से इस प्रोजेक्ट की जो दूरी है वो मात्र 100 मीटर की दूरी है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे और इस प्रोजेक्ट के बीच का जो एरिया है वो एक इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है, जिसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज ही फ्यूचर में आएंगे। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि ये 5.40 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में दो तरफ से रोड लगती है, जिसमें फ्रंट में आपको 24 मीटर का रोड है और बैक साइड में आपको जो है इसके अंदर जो है वो एक 30 मीटर का रोड लगता है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी, इस तरह का फसाड, इस तरह का बिल्डिंग प्लान, इस तरह का लेआउट अभी तक के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं आया है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये टावर बी है। टावर बी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और टावर में अभी 8th फ्लोर पे काम है। टावर बी के साथ में टावर सी है, जिसपे भी 1st फ्लोर पे शटरिंग लगनी बाकी है। और ये आपका जो है सामने जो आपको दिख रहा है, जो 5वें फ्लोर पे काम चल रहा है, ये टावर डी है। इसके अंदर जो है आपको डी टाइप के अपार्टमेंट मिलते हैं, जिसमें एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट होते हैं। टावर ए जो है, जो एक 3 BHK का टावर है, वो रफली यहाँ पे आना है और ये उसका डिगिंग का काम हो रखा है। अभी बारिश की वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि सारा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे टावर ए का काम जो है वो बाद में होगा। और ये सामने जो आप पिलर्स दिख रहे हैं, ये आपका जो है बेसमेंट एंट्री रैंप यहाँ पे बनेगा। और ये आप जो देख रहे हैं टावर बी है। सो टावर बी के अंदर आप देखते हैं तो ये लगभग 8वें फ्लोर पे काम चल रहा है। ये है टावर सी। टावर सी में जो है स्टिल्ट का काम हो गया है और 1st फ्लोर की शटरिंग लगनी बाकी है। और ये इधर देख रहे हैं, ये आपको टावर डी और टावर ई है। ये जो सामने टावर है वो टावर डी है, जिसमें आपको टाइप डी का अपार्टमेंट मिलता है 2 BHK, जिसमें एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट हैं। और ये टावर ई है, इसमें भी एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है और यहाँ पर भी है आपके 2nd फ्लोर की जो है शटरिंग लग रही है। ये टावर एफ, ये टावर जी और ये टावर एच और टावर ई है और टावर डी है। तो ये टावर एक की डिगिंग यहाँ पे हो रखी है और जैसे ही बारिश वगैरह ख़त्म होती है तो मुझे लगता है कि आफ्टर दशहरा जो है यहाँ पे आपको एक्सकवेशन स्टार्ट होते हुए काम दिख जाएगा। और अब हम लोग जो हैं वो टावर बी में एंटर कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है स्टिल्ट में हैं और ये स्टिल्ट एरिया है पूरा। और मैं अब आपको ले चलता हूँ अंदर अपार्टमेंट पे। सो ये एक स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, ये 2 स्टेयर्स के एरिया है। सो अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ 1st फ्लोर पे। अब मैं आपको जो है ये 1st फ्लोर पे आया हूँ तो 4 अपार्टमेंट आपके इस तरफ है। ये आपका लिफ्ट का एरिया है, ये भी आपका लिफ्ट का एरिया है। सो एक सर्विस लिफ्ट, एक पैसेंजर लिफ्ट, 4 अपार्टमेंट इस तरफ और जो 4 अपार्टमेंट आपके राइट साइड में है।
सो अब मैं आपको एक्चुअल अपार्टमेंट आपको दिखाता हूँ। सामने आप जो देख रहे हैं 4 अपार्टमेंट हैं, जिसमें से आपके जो ये टाइप का अपार्टमेंट है ये आपका ए टाइप का अपार्टमेंट है। सामने ये 2 बी टाइप के अपार्टमेंट है और ये भी आपका ए टाइप का अपार्टमेंट है। तो सबसे पहले आपको ए टाइप के अपार्टमेंट के अंदर ले चलता हूँ। ये हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं और ये आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया है। लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ में यहाँ पे ये बालकनी है आपका, जो लिविंग एरिया से आपसे जुड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छी बालकनी है यहाँ पे और काफ़ी वाइड है। इसके बाद देखते हैं हम लोग वापस लिविंग डाइनिंग एरिया के अंदर आते हैं और आगे चलते हैं। तो ये आपका किचन का एरिया है। काफ़ी सेपरेट किचन है इस लेआउट के अंदर और काफ़ी स्पेशियस किचन भी है। इस किचन के बाद में आप देख रहे हैं सामने दोनों बेडरूम है और ये एक कॉमन वॉशरूम है। 2 वॉशरूम है इस टाइप के अंदर, जिसमें से ये कॉमन वॉशरूम है जो गेस्ट वगैरह के लिए है। और वॉशरूम का जो साइज़ है वो भी काफ़ी डिसेंट साइज़ है। सीलिंग हाइट भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। अब आपको फर्स्ट बेडरूम में ले चलता हूँ जो मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम हम लोग अंदर एंटर करते हैं। तो रूम का साइज़ काफ़ी डिसेंट साइज़ है। और अगर मैं बात करूँ ये इस टाइप का जो अपार्टमेंट है टाइप ए, ये 570 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है और 143 स्क्वायर फीट की बालकनी है इस अपार्टमेंट के अंदर। सो ये है आपका इस बेडरूम से अटैच वॉशरूम। ये थोड़ा सा छोटा वॉशरूम है बट मुझे लगता है कि साइज़ के अपार्टमेंट के लिए परफेक्ट साइज़ है ये इस बाथरूम का। प्रॉपर लाइटिंग है इस बाथरूम के अंदर और काफ़ी बड़ा जो है रूम का साइज़ है, काफ़ी डिसेंट साइज़ है और बालकनी से अटैच है। बालकनी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वाइड बालकनी है और दोनों बेडरूम से बालकनी कनेक्ट होती है और लिविंग डाइनिंग से भी बालकनी कनेक्ट होती है, आपने देखा। अब मैं आपको जो है सेकंड बेडरूम में ले चलता हूँ। तो ये सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम में भी जी आपको देख रहे हैं जो साइज़ है बहुत ही डिसेंट साइज़ है आपका। सीलिंग हाइट भी काफ़ी अच्छी है और प्रोजेक्ट में जो टावर की पोजीशनिंग है वो इस हिसाब से है कि आपको हर अपार्टमेंट में जो लाइटिंग है ना वो बहुत अच्छी मिलते रहे। आप देखिए कितने बड़े बड़े विंडोज़ और बालकनी जो है दी हुई हैं जिससे प्रॉपर लाइटिंग दी है। और आप देखेंगे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा माइवन से है। आप सारी जो वॉल्स आप देख रहे हैं सामने ये कॉन्क्रीट की वॉल्स हैं। जो कंस्ट्रक्शन आज के लिए सबसे डिमांडिंग कंस्ट्रक्शन है इस टेक्नोलॉजी में। कहते हैं आपको पूरा जो शटरिंग है वो पूरी माइवन शटरिंग से काम होता है। सारा कंक्रीट की वॉल होती है, ये बहुत ही मजबूत होता है। अब मैं आपको जो है टाइप बी के लिए आपको दिखाता हूँ। टाइप बी का अपार्टमेंट में आपको ले चलता हूँ मैं। और ये मैं सामने जो है टाइप बी का है और ये 586 स्क्वायर फीट और 143 स्क्वायर फीट की बालकनी है इसके अंदर। और ये हमने अंदर एंटर किया और इसमें जो लिविंग डाइनिंग एरिया है बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही बड़ा लिविंग डाइनिंग एरिया है। अगर आप देखेंगे मैं आपको हर कॉर्नर दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा लिविंग डाइनिंग एरिया है। और ये साथ ही सामने आपका जो किचन का एरिया है, किचन भी काफ़ी वाइड है। बट मैं इस टाइप के अपार्टमेंट में जो कहते हैं साइज़ है, जो लिविंग डाइनिंग का साइज़ है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिसेंट। आप देख रहे हैं कैमरे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो बहुत ही बड़ा साइज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस टाइप में। और साथ में इसकी जो है बालकनी है, बालकनी में कहते हैं यहाँ पे आप देखें काफ़ी बड़ी बालकनी है, 143 स्क्वायर फीट की बालकनी है। और सामने आप देख रहे हैं ये आपका वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है जो आपको गेस्ट आएंगे वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सेकंड बेडरूम के लिए इसको इस्तेमाल किया सकता है। और इसके बाद ये है फर्स्ट बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के अंदर आपको लेके आया हूँ। तो मास्टर बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है और प्लस इस बेडरूम के साथ में एक बालकनी भी है जो सेपरेट बालकनी है, जैसे प्राइवेसी आपको मेंटेन रहेगी। और इस बेडरूम के साथ में एक अटैच वॉशरूम भी है यहाँ पे। सो काफ़ी डिसेंट, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है इसका और रूम का साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है। अब मैं आपको सेकंड बेडरूम में ले चलता हूँ। तो अब सेकंड बेडरूम में लेके आया हूँ। सेकंड बेडरूम के साथ में वॉशरूम अटैच नहीं है बट कहते हैं इसके साथ में एक बालकनी है और काफ़ी बड़ी बालकनी है। तो ये बेडरूम भी बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। और आप देखिए व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। बालकनी का जो डिज़ाइन है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और अभी तक मुझे लगता है गुड़गांव के जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं इस तरह का बालकनी और इस तरह का बड़ी बालकनी को लेके भाई तक कोई नहीं आया है। और हम लोग अब जो है टावर डी में आ गए हैं जिसमें टाइप डी का अपार्टमेंट है, जिसमें एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट हैं। तो हम लोग स्टेयर से ऊपर आ गए हैं और आप देखेंगे 2 अपार्टमेंट आपके लेफ़्ट साइड में और 2 अपार्टमेंट आपके राइट साइड में हैं। ये सामने जो आप लिफ्ट का एरिया है जो पैसेंजर लिफ्ट है और इसके जस्ट अपोजिट जो है वो आपको पैसेंजर लिफ्ट के लिए एरिया है। तो 2 लिफ्ट हैं
2 स्टेयर्स हैं और 4 अपार्टमेंट हैं। बहुत ही बढ़िया लेआउट और बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन। आज तक गुड़गांव में जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आए हैं उनमें किसी में भी जो है एक फ्लोर पे जो है 4 अपार्टमेंट नहीं दिए हैं। सो अब आपको मैं जो है फ्लैट के अंदर ले चलता हूँ। और टाइप डी का जो साइज़ है वो 562 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया और 170 स्क्वायर फीट की बालकनी है। तो ये फ्लैट की एंट्री है। मैं फ्लैट के अंदर एंटर करता हूँ और एंटर करती है लिविंग कम डाइनिंग एरिया। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बड़ा लिविंग डाइनिंग एरिया, बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट। और मैं आपको हर तरफ से दिखा रहा हूँ। मैं आपको, आप ये देखिए कितना स्पेशियस, कितना बड़ा अपार्टमेंट टाइप डी का। लिविंग डाइनिंग एरिया बहुत ही बड़ा, बहुत ही डिसेंट। लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ में एक ये अटैच बालकनी, जो एक काफ़ी बड़ी बालकनी है। सीरियसली अमेजिंग। और इस टाइप के अपार्टमेंट में किचन सेपरेट है। ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया किचन। आप देख रहे हैं किचन, कितना बड़ा किचन है ये। और किचन के साथ में भी एक यूटिलिटी बालकनी। आप ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन। बिल्डिंग का फसाड बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप सामने देख रहे हैं ये बेसमेंट एंट्री रैंप वगैरह है, जहाँ पे बेसमेंट की एंट्री बनेगी। और अब मैं आपको ले चलता हूँ बेडरूम के अंदर। सो हमारे दोनों तरफ जो है एक बेडरूम है। सामने आप जो देख रहे हैं ये वॉशरूम है। सो 2 वॉशरूम है इस टाइप के अंदर। तो ये फर्स्ट वॉशरूम है जो कॉमन एरिया से एंट्री रहेगी इसके अंदर। और ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। हम फर्स्ट बेडरूम अंदर एंटर करते हैं, जिसके साथ में ये अटैच वॉशरूम। रूम का साइज काफ़ी डिसेंट, साथ में रूम की अटैच बालकनी। सो ये बालकनी आप देख रहे हैं, दोनों बेडरूम इस बालकनी से कनेक्ट होते हैं। रूम का साइज बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साइज। और ये वॉशरूम है इस मास्टर बेडरूम के साथ में। और अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड बेडरूम में। और ये सामने है सेकंड बेडरूम। हम लोग एंटर कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा, काफ़ी डिसेंट साइज। रूम साइज भी काफ़ी अच्छा। विंडो एरिया, बालकनी से जुड़ा हुआ, बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट। सबसे अच्छी बात है कि दोनों बेडरूम के साथ में बालकनी है, किचन के साथ में यूटिलिटी बालकनी है और लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ में भी आपकी बालकनी है। बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट। मुझे इस प्रोजेक्ट में अगर अभी तक जो सबसे बढ़िया टाइप समझ में आया है वो टाइप डी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्पेशियस। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ा यूएसपी इस टाइप के अपार्टमेंट में कि इसमें एक फ्लोर पे सिर्फ 4 अपार्टमेंट। सो गाइज, आपको मैंने दिखाया इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। सभी टावरों में काम चल रहा है। टावर बी से लेके टावर एच तक सभी टावरों में काम चल रहा है। कोई भी ऐसा टावर नहीं है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। टावर ए जो है वो एक 3 BHK का टावर है और उसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बाद में होगा। रीज़न क्या है कि वो सबसे स्टार्टिंग का टावर है, तो कंस्ट्रक्शन करने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और उसके साथ में ही आपका जो है वो बेसमेंट एंट्री रैम्प भी है। सो उसका कंस्ट्रक्शन जो है, जो टावर ए है वो थोड़ा सा बाद में होगा। बाकी सारे टावरों का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है। सभी टावरों में काम चल रहा है। मैंने आपको दिखा दिया टावर बी, टावर सी, डी, ई, एफ, जी, या सभी टावरों में काम चल। कोई ऐसा टावर है जिसमें काम नहीं चला, ऐसा कोई भी टावर नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है थोड़ा डिले है। मैं आपसे कहूँगा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल डिले नहीं है। ये प्रोजेक्ट का जो लॉन्च हुआ था वो मार्च 2019 में हुआ था। इस प्रोजेक्ट का जो EC है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये इनको जो है जनवरी 2020 में मिला था। और आप सभी लोग जानते हैं कि जनवरी में जैसे इनको EC मिला, इन्होंने तुरंत भूमि पूजन करके यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया। बट मार्च 2020 में पैंडेमिक सिचुएशन में, कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, चीज़ें सारी बंद हो गई, कंस्ट्रक्शन यहाँ भी बंद हो गया था। और इसके बाद जब कंस्ट्रक्शन दोबारा ओपन हुआ, कंपनी ने शटरिंग ऑर्डर की थी, शटरिंग आई है, काम स्टार्ट किया। और काम करते करने के बाद में 2021 में दोबारा आपका जो है यहाँ पर कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, चीज़ें बंद हो गई। और स्टिल उन सब चीज़ों के बाद, उन सारे हर्डल्स के बाद भी कंपनी कंस्ट्रक्शन इतनी तेज़ी से कर रही है। कंपनी का पूरा फोकस है इस प्रोजेक्ट के अंदर और कंपनी जो कंस्ट्रक्शन है फुल स्पीड से कर रही है। और मैं आपको एक चीज़ और इश्योर करता हूँ कि अगर आप अगले 3 से 4 महीने का समय देंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टावर जो हैं
वो यहाँ पर खड़े हो चुके हैं और कंपनी स्टिल आज भी कह रही है कि इस प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है वो ऑन टाइम देगी। कंपनी बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट को डिले नहीं कर रही है। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार